जज्बा देश पर मर मिटने का। चुनाव के लिए सर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट के लिए भीड़ नहीं इकट्ठी कर पा रहे। जज्बा कुछ कर गुजरने का। ये पिछली साल अभी जो भर्ती हुई है अभी तक तो यही क्लियर नहीं हुई है, तो इसलिए सरकार आगे कौन सी वैकेंसी निकाल सकती है? क्या हम सरकार से कर सकते हैं? मथुरा की माटी में खुशबू देश प्रेम की। भर्ती नहीं हो पा रही है क्लियर। 25 तारीख का आज का टेस्ट था आर्मी वालों का, वो भी नहीं हो पाया। उम्मीद एक नौकरी की, शायद अब सरकार की आंखें खुलें। पैसे कमाने का लक्ष्य नहीं है, देश की सेवा करने का लक्ष्य है। भाई साहब है, क्योंकि बच्चों के लिए कोई ट्रैक नहीं, कोई सुविधा नहीं। ये तो एक महामारी है जो विधाता की तरफ से आई हो, या कोई भी समझ लो, या तो आप सरकार को दोष दे लो कि ये रोजगार नहीं निकाली, इसमें सरकार रोजगार कहाँ से दे दिया? ये मथुरा के उन युवाओं की आवाज़ है जो देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आंखों में भय है ओवरेज होने का। लास्ट उम्मीद है शायद सरकार कुछ करे। देखिएगा एक विशेष रिपोर्ट कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से। नमस्कार, मैं हूं योगेश कांत और आप देखना शुरू कर चुके हो खबर एक्सपर्ट। खबर एक्सपर्ट पिछले 2 दिन से मथुरा की जन्मभूमि यानी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में आपको पब्लिक ओपिनियन 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर दिखा रहा है। लेकिन यहाँ बात चुनाव से हटकर है, बच्चों के विकास की है, बच्चों के रोजगार की है। शायद सरकार की कानों में कुछ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि सरकार को ये भी देखना चाहिए कि बच्चे बेरोज़गार हैं, उनके लिए रोज़गार चाहिए। जब हम इस रास्ते से निकल रहे थे, अभी मैं फरे टाउनशिप के नज़दीक हूँ। फरे ये मथुरा का पड़ता है। तो मैं जब यहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा कि बच्चे बहुत सारे यहाँ तैयारी कर रहे हैं। सब अपने अपने धर्म से हैं, सब अपने अपने कर्म से हैं, लेकिन एक जज्बा है इनके अंदर, देश के लिए जीने का जज्बा है, देश के लिए कुछ करने का जज्बा है। तो सरकार को भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। ओनली पॉलिटिक्स से कुछ नहीं चलेगा, युवाओं की कुछ ना कुछ रोज़गार हो। युवाओं में जिस तरीके का माहौल है, यहाँ बहुत सारे युवा हैं। मैं बारी बारी से धीमे धीमे सबसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आप लोग सरकार को कैसे देखना चाहते हो, सरकार से आप उम्मीद क्या रखते हो। क्या नाम है आपका और कौन सा क्षेत्र है ये? आप क्या? मनीष जी, अभी आप यहाँ सभी लोग दौड़ लगा रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? ये कहना चाह रहा हूँ कि सर कि कई सालों से भर्ती नहीं हुई है हमारी। 2017 में हमने हाई स्कूल की थी, 2017 से हम कम से कम 3 साल हो गए ओवरेज होने के लिए आ रहे हैं। यही लास्ट साल है हमारे लिए जो भर्ती नहीं कराई। जो अगली भर्ती हुई थी उसमें हमारे फॉर्म नए अपडेट नहीं हुए थे, इसलिए हम कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी भर्ती कराई जाए। ऐसे में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। 2022 नज़दीक है, सरकार के पास 7 से 8 महीने शेष हैं। क्या लगता है इस बार योगी सरकार कुछ कर पाएगी, आप भर्ती करा पाएगी? इस साल तो पता नहीं, पर हम ये कह रहे हैं कि भर्ती ज़रूर करानी चाहिए हमारे लिए। अभी तक तो कोई भर्ती के अपडेट आई नहीं, ऐसा लग रहा है कि भर्ती मुश्किल ही है हमारे लिए। 2022 में फिर ऐसा रहा तो किसे सीएम चुनोगे आप? सीएम तो जो अच्छा काम करेगा उसी को सीएम चुनेंगे। अभी तक ब्रज की क्षेत्र में किसने अच्छा काम किया है? अभी तक तो हमारे लिए किसी ने नहीं किया, तो इसलिए हम तो किसी को अभी तो फिलहाल नहीं चुनेंगे। तो जो अच्छा काम करेगा उसी के लिए हमारा वोट जाएगा। मैं ये एक और भाई है, आपका क्या नाम है और किस लिए रेस लगा रहे हैं? हम इंडियन आर्मी की तैयारी करने के लिए रेस लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना, इसलिए हम अपनी मेहनत जारी रख रहे हैं। सरकार से क्या मांग है आपकी, क्या रखें? सरकार से ये मांग है कि ये पिछली साल अभी जो भर्ती हुई है अभी तक तो यही क्लियर नहीं हुई है, तो इसलिए सरकार आगे कौन सी वैकेंसी निकाल सकती है? क्या हम सरकार से यही उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार निकाल सकती है या नहीं? पहले इस भर्ती को क्लियर कराए तो आगे हमारी आस बन सकती है। अभी तो कोई आस नहीं है सरकार के ऊपर। यानी सरकार से एक आस है, एक उम्मीद है कि आपकी खुशियों को भरे, आपके लिए वैकेंसीज निकाले, जिससे एक देश का काम कर सके। वो निकाल सकती है जबकि जब देखी जाएगी। देश का काम तो तब करेगी कि आप देख रहे हो कि 2014-15 से क्या स्थिति चल रही है। अब देखो, अब कोरोना के चक्कर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। तो सरकार वैकेंसी लेकर आ रही तो क्लियर कराए एक साइड से, तो आगे उम्मीद बनती है कि हौसला और ताकतवर मजबूत बनता है। यानी हौसले बुलंदियां तभी होंगी जब सरकार उन्हें एक आयाम तक पहुंचाए। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? सर राहुल नाम है मेरा। राहुल जी, आप बहुत अच्छा दौड़ लगाते हो, कांग्रेचुलेसन, और एक दिन आप सफल जरूर होंगे। थैंक्स सर। मैं चाहता हूँ आप मुझे एक
बात बताइएगा, इतना मेहनत कर रहे हो, सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? सरकार से सर यही उम्मीद है कि भर्ती कराए और हम युवाओं को भर्ती करें। अब ये पुरानी भर्ती नहीं हो पा रही है क्लियर। ये 25 तारीख का आज का टेस्ट था आर्मी वालों का, वो भी नहीं हो पाया। चुनाव के लिए सर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट के लिए भीड़ नहीं इकट्ठी कर पा रहे हैं। तो सर भर्ती करानी चाहिए। नवंबर में भर्ती होती थी हर बार, नवंबर में करा दें सर, बहुत अच्छा होगा। और ज़्यादा खींचेंगे तो सर जो ओवरेज हो रहे हैं बच्चे। यानी आप लास्ट स्टेज में हो, लेकिन सरकार से उम्मीद है आपको कुछ कराए। जी सर। आप क्या संदेश देना चाहते हो मोदी को, योगी को, इनको क्या कहना चाहते हो? सर यही संदेश देना चाहता हूँ कि युवाओं का ख्याल रखें और भर्ती कराएं और रोजगार दें। बेरोजगारी के चलते हुए सर आप देख रहे हैं लड़के सुसाइड भी कर रहे हैं। तो सर मेहनत करेंगे और भर्ती नहीं होगी तो बच्चे क्या करें। तो जल्द से जल्द भर्ती कराएं सर और बच्चों को भर्ती करें, यही उम्मीद है सर। और पुलिस की भर्ती भी नहीं आ पा रही है सर, तो पुलिस की भर्ती भी निकालें जल्द से जल्द सर। ये उम्मीद है कि तैयारी कर रहे हैं, नंबर आ जाए सर। जब ओवरेज हो जाएंगे तो क्या फ़ायदा पड़ने से सर। अच्छा राहुल जी, और भी युवा हैं, कोई बोलना चाहेंगे? अच्छा, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप भी पढ़े लिखे हो, पीछे नहीं हटते। इस ट्रैक पर बहुत सारे युवा दौड़ लगा रहे हैं एक उम्मीद के साथ। आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए, इनकी उम्मीदें पूरी हैं? जी, सरकार के हाथ तो ये है कि सर कोरोना काल चल रहा है, इसमें सरकार तो ना आपकी कर सकती है ना हमारे लिए कुछ कर सकती है। ये तो जब महामारी ख़त्म हो जाए तब जाके कुछ सरकार सोचेगी कि युवाओं के लिए क्या करना चाहिए। आप भी देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ना तो सरकार आपको कहीं पे इकट्ठा कर सकती है, ना कहीं भीड़ जमा कर सकती है। ये तो एक महामारी है जो विधाता की तरफ से आई हो, या कोई भी समझ लो, या तो आप सरकार को दोष दे लो कि ये रोज़गार नहीं निकाल ली। इसमें सरकार रोज़गार कहाँ से दे दे आपको, कहाँ से भर्ती कर दे? ये विधाता के हाथ में ये महामारी ना तो सरकार लाई है, ना आप लाए हैं, ना कोई विदेशी लाया है। जब तक ये क्लियर नहीं हो जाती तब तक ये भर्ती भी कैसे ना तो निकाली जा सकती है। लेकिन रोज़गार के लिए ये कहूँगा कि हमारे इलाके में जो भी है, ना तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे कोई कंपनी हो, या ना कोई स्टेडियम में जहाँ पे बंदे यहाँ पे तैयारी कर सकें, जिनको सपोर्ट मिले कि हाँ चलो कि बंदे यहाँ पे तैयारी कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि रोज़गार के लिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया या कोई बड़ा स्टेडियम बना है हमारी तरफ, जिससे लोगों में रुचि जगे कि लोग तैयारी कौन है आप यहाँ? विधायक जी का नाम नहीं पता सर, पूरन प्रकाश। तो कभी उनसे बातचीत हुई है कभी? नहीं सर, हम नहीं जा पाते क्योंकि हम लोग तैयारी में लगे रहते हैं। तो हमारे जो बड़े लोग हैं वो भी संपर्क करें तो शायद कुछ हो। 2022 नज़दीक है, आप किसे सीएम चुनना चाहते हो इस स्थिति को देखते? स्थिति में तो सर सरकार वैसे बेस्ट करने के लिए स्थिति के हिसाब से तो इन्होंने खूब ढंग से मतलब पूरी तरह से तैयारी करके महामारी को रोका है। देखा जाए तो सरकार का 100 नंबर देने चाहिए इनकी जो कानून व्यवस्था है, जो महामारी के चलते देखी जाए। लोगों बोलते हैं बाने कि सरकार हमारे लिए ये करे वो करे। अरे आप में भी हुनर होना चाहिए, आप में सक्सेस पाने के लिए कुछ हुनर हो तभी तो सामने वाला आपकी कदर करेगा। अगर आपके अंदर हुनर होगा तो स्वयं कोई ना कोई चुन लेगा आपको किसी भी क्षेत्र में, जैसे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, और भी क्षेत्र। यही नहीं कि भर्ती निकाले रोजगार दे। युवा क्या सोचते हैं कि भर्ती निकाले सरकार। अरे केवल भर्ती के लिए केवल आर्मी पुलिस क्या यही बचे हैं सभी युवाओं के लिए? भाई इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, कोई भी हो, मतलब कुछ भी बन सकता है। ये तो युवाओं की चॉइस है कि तुम केवल भर्ती में जाना चाहिए। कितनी वैकेंसी देगी सरकार आप बताइए, किस किस को वैकेंसी देगी सरकार? तो यही है कि सरकार के ऊपर ना रहे, कुछ और भी ट्राई करें कि ये नहीं कि आर्मी या पुलिस। मतलब सेल्फ डिपेंड होकर भी काम होना चाहिए सर। जी क्या कहना? हमको पैसे कमाने का लक्ष्य नहीं है, देश की सेवा करने का लक्ष्य है। जी भाई साहब कह रहे हैं हाँ जी, एक ही क्षेत्र में होगी, एक ही क्षेत्र में सब हमारे भैया जो वैसे पसीना बहा रहे हैं ना, जो तो ये तो कुछ नहीं जानते, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर वगैरह कुछ भी। इनको मतलब कि ये पिसो रात और दिन इनको फायदा देगा। यानी सरकार को वैकेंसी निकालनी चाहिए, क्योंकि कोरोना भर्ती के लिए ही कोरोना चल रहा है। तो ट्रेन वगैरह चल रही है, बस भी चल रही है, रोड और 2-4 साल और बढ़ा ले, अपनी मन की करिए सरकार, करने दो, इससे कोई नहीं है। हमारा रैली में कोरोना नहीं चल रहा है कि यहाँ रैली है वहाँ रैली है। काफ़ी गुस्सा है और काफ़ी खुशी भी है, लेकिन एक तरफ महामारी से बचने के लिए कुछ ना कुछ नियम तो कानून पाठ करना पड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत है। जब युवा ओवरेज हो जाएंगे, उनके लिए रोज़गार नहीं रहेगा, तो फिर सरकार भी कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर हो, क्योंकि युवाओं को उम्मीद है। ये मथुरा की कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से सभी बच्चे हैं जो खबर एक्सपर्ट पर आपको राय दे रहे हैं।